एक राजनीतिक क्षेत्र का इतने बड़े उच्च पद पे बैठा हुआ दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली को देख रहा, क्या ये नाटक शोभा देता है? यानी दोहरे मानदंड हैं उनके, आप ये कहना चाहते हैं? दोहरे भी शब्द मेरे को लगता है छोटा होगा। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एनडीएमसी की हमारे पहली नियुक्ति में 1 साल पहले की पहली बैठक थी। बीके दत्त कॉलोनी एक एनडीएमसी क्षेत्र में आती है। वहाँ पुरानी एक नई पाइपलाइन वाटर सप्लाई की डाली गई। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि ये 7500 रुपये हमारा चार्जेस है दिल्ली जल बोर्ड का, मैं इसे 3000 रुपये करता हूँ। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ गिरीश सचदेवा हैं, जो कि एनडीएमसी के मेंबर हैं। आज एनडीएमसी की बैठक थी और इस बैठक पर ही जानते हैं, एक तो जो शराब नीति है उसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव जो है वो आज बैठक में पास हुआ है, उस पर बात करते हैं, जिस पर पूरी की पूरी दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। और क्या इस बैठक में हुआ उस पर गिरीश जी से पूछते हैं। गिरीश जी, क्या आज की बैठक में रहा? दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट DSIDC दिल्ली टूरिज़्म की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि 5 दुकानें हमें एनडीएमसी एरिया में चाहिए रेंट बेसिस पे। दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार के मुखिया को शराब नीति पे तो इतनी चर्चा और इतनी जागरूक हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेसिक है, जो हर घर में जल योजना से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीएमसी एरिया में आज कई बस्तियां ऐसी हैं जहां जल की सुविधा ठीक नहीं है, उस पर कोई उनका ध्यान नहीं है, और शराब नीति पे उनका पूरा ध्यान है। तो एक बार सोचना चाहिए जनता को भी कि ये क्या है, ऐसा मेरा मानना है। आप निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं एनडीएमसी की इस बैठक में, आपने निंदा प्रस्ताव पास किया है और पूरी की पूरी दिल्ली की सियासत भी अगर कही जाए तो वो इसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है। और जिस तरह से अभी आशंका जता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री भी अब 2-3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं, और ये पूरी तरह से आप एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये भाषा कौन व्यक्ति बोलता है जिसने गलत काम किया हो? जिसका दिल साफ हो, जिसका नीति साफ हो, वो ये भाषा मुझे नहीं लगता कि बोलेगा। डर उसे ही लगता है जिसने गलत काम किया। आपने देखा 11 ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए। तो धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। ठीक है, एक आलोचना करना और एक अपने आप को कि खरीद फरोख्त, ऐसा ना हमारी संगठन की नीति है, ना इस पे कोई प्रयास हो रहा है। ये सरासर एक झूठ, गलत, कभी उसको शिक्षा नीति से बदलना, कभी उस पर कुछ और बातें कहना। तो ये एक चीज़ों को सीधा जवाब ना देके चीज़ों को घुमाना। मुख्यमंत्री साहब ने बैठक में आना था, आए नहीं। मुख्यमंत्री साहब नई दिल्ली से एक विधायक भी हैं पिछले 8 साल से। मुझे नहीं लगता कि आज तक वो सुविधा कैंप जो लगता है जिसमें हम एसोसिएशंस वगैरह को या आम आदमी आके अपनी बता सकता है, कभी उस कैंप में भी गए होंगे, कभी उसमें अपने मौजूदगी दिखाई होगी। और कितनी मीटिंगों में वो नहीं आए। काउंसिल की मीटिंग में बहुत चीज़ें रीति नीति डिसाइड होती है, उस पर विचार होता है। तो एक जागरूक पब्लिक का राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या जिम्मेवारी हैं उसको सोचना चाहिए। यानी गैर जिम्मेदार है वो। मैं इसको 100% कह रहा हूँ, गैर जिम्मेदाराना। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एनडीएमसी की हमारे पहली नियुक्ति में 1 साल पहले की पहली बैठक थी। बीके दत्त कॉलोनी एक एनडीएमसी क्षेत्र में आती है। वहाँ पुरानी एक नई पाइपलाइन वाटर सप्लाई की डाली गई। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि ये 7500 रुपये हमारा चार्जेस है दिल्ली जल बोर्ड का, मैं इसे 3000 रुपये करता हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने इंजीनियर्स सारे बैठे हैं
जहाँ मैं गलत कह रहा हूँ मुझे टोक देना। कि ऐसे व्यक्ति भी राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, ये मैं एक 40 साल के अपने उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। मैंने आप किस बात के उनको 3,000 रुपये कह रहे हैं, कोई नया कनेक्शन नहीं दे रहे। और अभी वो 60 रुपये एनडीएमसी को उसका राजस्व आता है। जब नए कनेक्शन से आप उसको कनेक्टिविटी देंगे, एक तो उसको पानी का प्रेशर से सप्लाई मिलेगी और उसको एनडीएमसी का राजस्व उसमें 400 से 500 रुपये महीने का होगा। सिर्फ फ़ायदा ये होगा उसको प्रेशर से, जो अभी पानी नहीं मिलता वो प्रेशर से मिलेगा। तो किस बात का आप मांग रहे हैं? तो कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, मान गए। और बाहर जाते ही, इस दरवाजे से बाहर जाते ही कि मैंने उसे फ्री करा दिया। क्या एक राजनीतिक क्षेत्र का इतने बड़े उच्च पद पे बैठा हुआ दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली को देख रहा, क्या ये नाटक शोभा देता है? यानी दोहरे मानदंड हैं उनके, आप ये कहना चाहते हैं? दोहरे भी शब्द मेरे को लगता है छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। पलटने भी, पलटू राम होने में भी 2 सेकंड आदमी को लगते हैं, लेकिन मैं उसको एक शब्द नहीं आ पा रहा मेरे मुंह में कि क्या कहना चाहिए। एक सवाल सियासत से इतर जो है वो आपके एनडीएमसी से ही पूछ लेता हूँ। अभी जो है एलजी साहब ने जिस तरह से चंदन के पेड़ लगाने की बात कही है, उसमें इनिशिएटिव जो है एनडीएमसी का भी है, तो उसको लेकर आप लोग क्या आपकी तैयारियां वगैरह हैं? नए एलजी साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा तिरंगा यात्रा में सुबह साइकिल पे और अन्य कई प्रयास उन्होंने विजिट करते हैं और रेगुलर रोड पे ही उनका रहता है। चीफ सेक्रेटरी भी नए, दोनों अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को, जो दिल्ली ठहर गई थी उसको पुनः रोड पे लाने के लिए। ये उनका अच्छा प्रयास है और अच्छा करने का भरपूर प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल गोल मार्केट के बारे में आ रहा है कि गोल मार्केट का कुछ छवि बदलने जा रही है, उसकी तस्वीर बदलने जा रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, कैसा गोल मार्केट का क्या विज़न है एनडीएमसी का, क्या उसमें चेंजेस आने वाले? पिछले काफ़ी समय से जो गोल मार्केट का गोल रखाने का आपने वो गोल मार्केट का आपने गोल वाला एरिया देखा जहाँ मीट शॉप्स वगैरह होती थी, उसको एक प्रॉपर, क्योंकि वो एक हमारे देश की धरोहर है, उसको एक प्रॉपर म्यूज़ियम बने, उसमें संग्रहालय बने और एक लोगों को अलग अलग तरह के उसमें एक लगे हिस्टोरिकल प्लेस, तो उस तरह से बनाने का प्रयास एनडीएमसी द्वारा सभी द्वारा किया जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर गिरीश सचदेवा जी ने हमें जो है वो एनडीएमसी की जो आज बैठक हुई है उसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़।